हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सेट्स। तो यू कैन सी दैट दीज आर द सम टाइप्स ऑफ सेट इन विच फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी सेट। सो व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट, so a set having no element, a set having no element, like किसी सेट को हम ऐसे लें जैसे स्टूडेंट, इसका एग्जांपल अगर हम दें तो a boy in set of boys in a girls hostel। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई बॉयज का हॉस्टल होगा तो उसमें एक भी जो गर्ल होगी वो प्रेजेंट, मतलब गर्ल्स का हॉस्टल होगा तो एक भी उसमें बॉय प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव। इसको क्या बोलते हैं? फाइव। कुछ लोग इसको फी भी पढ़ते हैं, आपको जो इच्छा हो पढ़ सकते हैं। फी भी है और फाइव भी है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव। अच्छा, इसको अगर फाइव को एक और नोटेशन है इसका, वो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बस कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे, उसमें कोई एक भी एलिमेंट हम नहीं रखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे एम्प्टी सेट, या हम इसको नल सेट बोलते हैं, या हम इसको वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल द थ्री स्टैंड्स फॉर द सेम। तो क्या हो गया? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, सेट ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स हॉस्टल। तो एक ऐसा समुच्चय कह सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। एक तरीका और है नल सेट। तो जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लें तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ द सेट ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हॉस्टल। तो इस तरीके से हम कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। सेट ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हॉस्टल, सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि एक और अगर हम देखने चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, कोई सेट हमने A ले लिया, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल हो गया और ये तीसरा एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं। तीसरे एग्जांपल का मतलब क्या है कि कोई सेट हमने ले लिया कि x, और x क्या है? x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू -3, ठीक है, और x बिलोंग्स टू R। तो जैसा कि हमने देखा कि x क्या है? x स्क्वायर माइनस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा? -3। तो x इक्वल टू अंडर रूट -3, और अंडर रूट -3 का मतलब क्या है कि ये क्या हो गया? एक इमेजिनरी नंबर हो गया, या इसको हम काल्पनिक नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर हो गया जो कि रियल में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? A इज व्हाट? A इज एम्प्टी। या तो हम ऐसे नोट कर देंगे या हम 5 लिख देंगे, ठीक है। आपको समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नल सेट। क्या पढ़ेंगे? सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल मतलब क्या है कि एक ऐसा कोई सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग
एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ओके। तो जैसे हम कह सकते हैं कि किसी स्कूल में प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल, या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिखा सेट ऑफ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। तो आप देखते हैं कि किसी भी स्कूल में केवल एक ही प्रिंसिपल होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन हो जाएगा, ठीक है। और उस प्रिंसिपल का हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस समय क्या है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, तो इसलिए इसको भी हम सिंगलटन ही बोलेंगे, क्योंकि इनमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा। तो उसको भी हम क्या लिख देंगे, इसमें नाम लिख देंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ओके। तो इसको हम सिंगलटन से कहते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन, और अगर हम सेट को कहें तो जैसे ये लिखा है 5, तो 5 को तो हम क्या बोलेंगे, नल सेट, अभी हमने बताया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह पे लिखा हो, ब्रैकेट में लिखा हो 5, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट 5 तो इसके अंदर है ही, ठीक है, इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ध्यान रहे कि 5 और ब्रैकेट के अंदर 5 में कंफ्यूज ना हो, ये नल सेट है और ये क्या है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। अगली बात अगर हम करें फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट मतलब क्या होता है, एक निश्चित, फिक्स्ड, जैसे जिनको हम काउंट कर सकें उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट। उससे पहले हम एक चीज देखेंगे, जो वर्ड है कार्डिनैलिटी। क्या है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी आया कार्डिनल नंबर से, ठीक है। कार्डिनैलिटी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। अच्छा, इसको एक और कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप लोग जान रहे हैं क्या कि अगर किसी कोई सेट दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, तो इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3, क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3, या इसी को हम कार्डिनैलिटी बोल देंगे, ठीक है, कार्डिनैलिटी। और या इसी को हम बोल देंगे कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। तो कोई कार्डिनल नंबर पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर अगर पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अगला बात करते हैं हम फाइनाइट सेट की। कार्डिनैलिटी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, कुछ नंबर्स जैसे होते हैं, जैसे हमने लिखा सेट A इज इक्वल टू क्या हो गया 1 2 3, इसको हम काउंट कर सकते हैं, कितने सेट हैं, कितने नंबर हैं इसमें एलिमेंट के, 3 हो गया। तो अगर कोई और ले लें, जैसे नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, तो किसी मतलब अपने बैग में कितनी बुक्स हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होती हैं। अच्छा, अगर हम कह दें कि जैसे कोई सेट ऐसे लिखा हो 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे, मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3, हम लोग गिनते चले जाते हैं कितना तक, इनफाइनाइट तक। तो मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे इनको क्या कहते हैं, इनकी कार्डिनैलिटी कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। और इसकी क्या बोलेंगे, इसकी कार्डिनैलिटी कितना है, 3, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है,
a set in which number of element are countable, मतलब अगर वो उनको काउंट किया जा सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल बोलेंगे। तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब 36 होंगे, किसी की स्ट्रेंथ 56 होगी, कुल मिला के हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, फाइनाइट सेट में आएंगे। या फिर हम कहें कि नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर हाउस, ठीक है। ऐसे हम कई सारी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। अच्छा, कोई अगर कहता है कि पॉपुलेशन, सेट ऑफ पॉपुलेशन काउंटेबल है, फाइनाइट है या नहीं, तो हाँ काउंटेबल है, क्योंकि हम लोग काउंट कर चुके हैं। जनसंख्या जो जनगणना होती है उसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो कितनी है इस समय भारत की जनसंख्या, 130 करोड़, ठीक है। तो सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास फर्स्ट ईयर क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। लिख देंगे रीजन क्या है इसका, रीजन है सिंस द number of students are countable of 11th class, so the set is finite, ठीक है। इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट को। इनफाइनाइट सेट तो क्या होगा कि इसकी काउंटेबल नहीं होगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम पढ़ेंगे अब इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट न कर सकें। जैसे सेट, डेफिनेशन लिख लेंगे, अ सेट इन विच इज अनकाउंटेबल, विच इज काउंटेबल, मतलब एक ऐसा सेट जो कि अनकाउंटेबल हो। मतलब क्या है कि उसकी कार्डिनैलिटी जो हो वो कितनी हो, इनफाइनाइट। इट मींस द एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज अनकाउंटेबल। या हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इनफाइनाइट से। तो अ सेट व्हिच इज अनकाउंटेबल, या इट मींस दैट द एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज अनकाउंटेबल, या उसको क्या कहेंगे कि उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी उसकी, इनफाइनाइट। तो इसके एग्जांपल लिख लेंगे, कई सारे लिख सकते हैं हम। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर दूसरा लिख सकते हैं द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। जैसे आप लोगों को नहीं पता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर क्या है, इवन नेचुरल नंबर क्या है, तो ये सब जो है अभी अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी क्या है, इनफाइनाइट ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, डॉट। तो ये क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन क्या होगा, सारे इवन आ जाएंगे, 2, 4, 6, ठीक है। ठीक है, अब अगली बात अगर हम करें तो क्या होता है, सबसेट। क्या होता है, सबसेट। आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट के बाद सबसेट आएगा, तो हम सबसेट पढ़ने जा रहे हैं। सबसेट क्या होता है, जैसे किसी सेट है, कोई सेट है अगर, तो उसमें अगर हम कुछ एलिमेंट्स निकाल लें और उसका एक नया सेट बना दें,
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई एक सेट है और उसके जैसे सेट ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और सेट बी वहीं पे दिया हुआ है क्या 1 2 3 4 5। तो क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, है ना, 1 2 3 है इसमें, ये देखो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ टू सेट्स, तो ए क्या है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में है तो पहले सेट को दूसरे सेट का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, और दूसरे सेट को पहले सबसेट का क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। तो हम कहेंगे कि लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड इफ all elements of set A belongs to set B, तो उसको हम क्या बोलेंगे, then A is said to be subset of B। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A सबसेट ऑफ B। ये क्या लिखा हुआ है, A सबसेट ऑफ B, हम ऐसे इसको बोलेंगे, ठीक है, A सबसेट ऑफ B, या हम कह सकते हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरवल। इंटरवल क्या होता है कि अगर कोई दो नंबर हम लिख लें, दैट A and B be two real numbers such that A greater than B, A less than B, then तो क्या होगा, कोई एक, देखिए आप ये जैसे एक रियल लाइन ले लिया, ठीक है, तो अब यहां पर इंटरवल के टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ये A है और ये है B, ठीक है, दो टाइप के सेट हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक इसके बीच में आने वाले सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें, ठीक है, जो भी आते हैं सारे रियल नंबर्स, और इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करें, ठीक है, इसको हम ब्लैक बॉर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, अगर A, ब्लैक बॉल का मतलब क्या है कि A भी लिया गया है और B भी लिया गया है और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स लिए गए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, और ये क्या है, रियल लाइन है, -∞ से इन्फिनिटी जाती है, आपको पता है, ठीक है। लेट A एंड B टू रियल नंबर्स दैट A लेस देन B। तो अगर कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि A और B के बीच के सारे एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं और A और B दोनों लिए जा रहे हैं, तो इंटरवल कैसे दिया जाएगा, A B, ठीक है, इज इक्वल टू x, और सच दैट, इसको आप एक डार्क लाइन से भी शो कर सकते हैं या आप डॉटेड लाइन के द्वारा भी शो कर सकते हैं। सच दैट हो गया, कैसे कि A लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू B एंड x इज रियल, x इज व्हाट, x इज रियल, ठीक है। तो ऐसे जो इंटरवल को अगर हम शो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे, देन दैट सेट इज known as closed interval। सिंपल सी बात है, आप देखिए कि कोई अगर चपरासी है वो गेट पे अगर बैठा है तो इसका मतलब क्या है, गेट क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। मतलब क्या है, जब भी हम कभी क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो आप समझ जाइए कि अगर क्लोज इंटरवल A, B दिया हुआ है तो उस इंटरवल में A भी लिया गया है और B, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स भी लिए गए हैं और हम क्या लेंगे, उनके मिडल पॉइंट भी
लेंगे, मतलब उनके बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे को कंसीडर करेंगे, और बाउंड्री पॉइंट्स अगर कंसीडर किए जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे। अच्छा, अगर हम क्या करें a, b और x, ठीक है, सच दैट a x b x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि a b एक तो लिया नहीं जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब क्या है, सारे जो पॉइंट हैं वो a और b के बीच के हैं। आप सिंबल देख लीजिए कि अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है, a पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, a पॉइंट कंसीडर किया नहीं जा रहा है। और ऐसे इंटरवल को हम बोलेंगे, देखो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको व्हाइट बॉल से शो करते हैं, ठीक है, व्हाइट बॉल से शो करते हैं a और b। इसका मतलब क्या है कि सारे नंबर्स हैं लेकिन a और b ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनमें क्या है, एब्सेंट है। तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। दैट सेट इज नोन एज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन का मतलब क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, सेमी ओपन का मतलब क्या है या सेमी क्लोज का मतलब क्या है कि एक तरफ से बाउंड्री पॉइंट लिया जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम इसमें ऐसे कर दें, क्लोज कर दिए हैं, इसको क्लोज की जगह हम ओपन कर दें, तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमने पहले बता चुके हैं हम कि अगर यहाँ पे इक्वल है इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल है, और यहाँ अगर इक्वल नहीं लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल शो करता है। तो ये ओपन इंटरवल है, हम यहाँ से इसको अगर हम हटा दें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि a जो है वो इस सेट में, इस इंटरवल में है, बट क्या है, b इस इंटरवल में नहीं है। तो इस टाइप के हम सेट को क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं और सेमी क्लोज्ड भी, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से ये क्लोज्ड है और दूसरी तरफ से क्या है, ओपन। ऐसे ही अगर हम एक तरफ इधर ओपन कर दें और इधर क्लोज कर दें तो इसका मतलब क्या है कि a जो है वो पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाएगा जबकि b कंसीडर किया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ही सेट क्या कहलाएंगे, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहलाएंगे। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। और ऐसे ही हम सेमी ओपन इसको भी बोल सकते हैं या सेमी क्लोज्ड हम इसको भी बोल सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि ये जो इंटरवल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कुछ लोग दिख रहे होंगे कि a और b ही केवल इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कार्डिनलिटी क्या है, 2। कार्डिनलिटी इसकी 2 नहीं है, क्योंकि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स तो हैं और इसके बीच में, मतलब ये नहीं कि इसमें कार्डिनलिटी क्या है, 2। कार्डिनलिटी इसकी 2 नहीं है क्योंकि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स तो हैं और इसके बीच में जो भी आते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है सपोज करिए 1, 2 क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब क्या है, इस सेट में अगर हम लिखें ऐसे सेट के अकॉर्डिंग लिखें तो इसमें क्या है, 1 है, फिर 1.11 है ना, ऐसे कई सारे 1.001 है, फिर ऐसे ऐसे कर करके हम 2 तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कई सारे इसमें एलिमेंट है, तो वो दिखने में तो क्या है, 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट हम कह सकते हैं, इंटरवल है, ठीक है, इंटरवल बोल सकते हैं, या हम अगर हम कहें तो ये कोई फाइनाइट सेट नहीं है जिसकी कार्डिनलिटी 2 है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइटली मेनी है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब सिंपली है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या करती है, एक जो ब्रह्मांड है हमारा वो सारी चीजों को कंटेन करती है, तो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट नाम रखा गया है। तो यूनिवर्स से शो ही हो रहा है कि सारी चीजों को कंटेन करने वाला, तो हम कह सकते हैं अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द प्रेजेंट सेट, ओके, अ सेट व्हिच कंटेन्स all the set is known as universal set. Universal
सेट, ठीक है। अच्छा, इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। आप देखिए इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल हम देख लें तो जैसे ए दे रखा है 1,2 और बी दे रखा है 2, 4, 6, ठीक है, और एक सेट दे रखा है। तो अगर हम कहें कि इन दोनों के लिए अगर यूनिवर्सल सेट का जो है रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट फाइंड करिए तो हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 6, ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 6, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या है? ये एक ऐसा सेट है जो इन दोनों सेट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? 1, 2, 4, 6, और इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो एक और एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे a इक्वल टू हमने लिख लिया a इक्वल टू b और b लिख लिया क्या? c d e। तो इन दोनों के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? a b c d e, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसे लिख दें कि सर u इज इक्वल टू a b c d e f, क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट के लिए ही, सेट की तरह ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट क्या है? ये इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं। तो डेफिनेशन से क्या है? अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द सेट इज नोन एज यूनिवर्सल। मतलब प्रेजेंटली जितने भी सेट होंगे हमारे पास, उन सभी के एलिमेंट अगर किसी सेट में हैं तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है ना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है पावर सेट, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? पावर सेट। पावर सेट, पावर का मतलब है कि इसके पास क्या है? बहुत ज्यादा पावर है। पावर का मतलब क्या है कि अगर किसी किसान के या किसी भी व्यक्ति के अगर 5 बेटे हैं और 5 बेटे अगर उसके साथ हैं तो तभी तो उसकी पावर है। अगर एक भी बेटा इधर उधर हुआ तो उसकी पावर नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पावर सेट है। मतलब क्या है कि अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स। मतलब क्या है कि किसी सेट के, ठीक है, इफ अ सेट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट, a set which contains all the subsets of any set, ठीक है, then it called as power set। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पावर सेट। और सेट जो भी हो, ए बी कुछ भी है ना, पावर सेट। जैसे कोई अगर सेट है, कोई सेट अगर ए है तो उसके सभी सबसेट्स का जो सेट होगा वो हम पावर सेट से कहेंगे, ठीक है। अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट देन इट कॉल्ड एज पावर सेट। अच्छा, पावर सेट तो सबसेट्स तो हम तब सारे निकालेंगे जब हमें जो है सारे सभी जो सबसेट्स होंगे उनके नंबर ऑफ पता होगा। नंबर पता होगा तो नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट कैसे कहेंगे? नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट कैसे दिया जाएगा? 2 टू पावर n, ठीक है। 2 टू पावर n के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आगे आपके चैप्टर में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम या सिंपली इसको बीटी बोलते हैं। तो इसके जरिए इस चीज का प्रूफ है कि सभी क्या है कि किसी सेट के सभी सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू पावर n। तो ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे जब बाइनोमियल थ्योरम कोई टॉपिक आएगा उसमें, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स क्या होते हैं किसी सेट के? 2 टू पावर n, जहां n क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट, वेयर n इज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, ठीक है।
कार्डिनलिटी का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, उस नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट 2 टू पावर n होगा, ठीक है। अगर हम सेट जैसे a इज इक्वल टू हमने सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सेट हम निकाल लेंगे। अगर कह रहा है कि फाइंड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, वो क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स 2 टू पावर n, और 2 टू पावर n यहाँ पे n क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे 2 टू पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया 8। मतलब क्या है कि इसके जितने भी हम सबसेट निकालें उसकी संख्या क्या होगी 8 होगी, सभी सबसेट्स अगर निकालें तो उसकी संख्या 8 होगी। अच्छा ये तो हमें पता चल गया कि 8 होगी, अब वो कौन कौन से होगी तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहां से देखिएगा हम लिखेंगे कैसे, पावर सेट ऑफ ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। सबसे पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाएंगे, क्या 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, ये उठ गया। अब हम क्या करेंगे, दो दो उठाएंगे, 1 2 1 3 1 2, ठीक है, 1 3, फिर 2 3, ठीक है, कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। अब हमारे पास बचे 2। अब इसमें देखो एक एक उठा लिया, सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा लिया, अब क्या हमने डबल डबल उठा लिए, अब हमें क्या उठाने, तीनों उठा लेंगे, तो क्या हो गया 1 2 3, ठीक है। अच्छा अब एक और बचा, तो एक हम लिख देंगे नल सेट 5, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं इन इस सेट और इस सेट की एक और खास बात है, अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, सबसेट्स निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 5 और 1 2 3 मतलब क्या है, ये 5 है और ये सेट पूरा का पूरा ये वाला सेट आ गया, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि 5 और a है क्या एक्चुअल में। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई सेट ले लिया हमने a इज इक्वल टू a, b, c, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कितने होंगे 2, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 1 2 3 विच इज 8, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे, हाँ अब इसके पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ऑफ ए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल उठाएंगे, ए, ठीक है, फिर बी, फिर सी। अब हम क्या करेंगे, डबल डबल उठा लेंगे, ए बी, ए सी, बी सी, और फिर हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट उठा लेंगे, ए बी सी। देखिए और 5 तो रहेगा। अब क्या है 5, और देखिए यहाँ भी 5 भी है और क्या है ए सेट भी है। मतलब क्या है कि किसी भी पावर सेट में हम जब सारे सेट निकालेंगे, किसी भी पावर सेट को निकालेंगे, उसमें 5 और वो पूरा का पूरा सेट जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सेट बोलेंगे, ठीक है। तो पावर सेट पता चल गया आपको, पावर सेट में मतलब सबसेट्स निकालना है तो कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 टू पावर n होते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, पावर सेट के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट। तो हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सेट सबसे पहले। इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट क्या है कि किसी भी पावर सेट को निकालेंगे तो इसमें 5 और ये पूरा का पूरा सेट जरूर प्रेजेंट होगा, तो इन्हीं दो सेट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट बोलेंगे। तो जैसे इसको हम डिफिनेशन कह सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एंड 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सारे सेट में वो पूरा का पूरा सेट भी होगा और 5 भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस शोड एंड फॉर विच 5 एंड, जो पूरा का पूरा सेट होगा हम यहाँ पे ए लिख देंगे, 5 एंड दैट सेट
इज नोन एज इम्प्रॉपर सेट। तो कोई कहे कि भाई इम्प्रॉपर सेट निकाल के बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, सारे पावर सेट निकाल देंगे, या नहीं भी निकालेंगे तो हम डायरेक्टली जानते हैं कि इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, फाइव और इनको पूरा का पूरा सेट लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करें प्रॉपर सेट की, तो प्रॉपर सेट क्या, अब इन दोनों को छोड़ एक्सेप्ट EXCEPT वाला एक्सेप्ट है, वो एक्सेप्ट वाला नहीं है, तो एक्सेप्ट मतलब इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स बचे, जितने भी सेट बचे, उन सबको हम बोलेंगे वो प्रॉपर सेट बोलेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट A except 5 and A are known as proper set। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सल यूनियन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ अ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ अ सेट, तो यूनियन को सिंपली लिख लेंगे, यूनियन को हम लिख लेंगे कॉमन प्लस रिमेंडर। ऐसा हमने क्यों लिखा, जरा देखिए अभी, कॉमन प्लस रिमाइंडर मतलब क्या है कि अगर कोई सेट ए लिखा है 1, 2, 3 और बी लिखा है 3, 4, 6, तो अगर इसका यूनियन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ए यूनियन, ध्यान रखिए कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में उसको आप लिख लीजिए। कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है। ठीक है, 3 लिख लिया हमने। अब इसमें कितने बचे, 1, 2 लिख लिया, और फिर इसमें क्या लिखा है 4, 6। अच्छा, आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या हमेशा देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 6। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे हम क्या निकालेंगे, इसका यूनियन ऑफ अ सेट बोलेंगे। ठीक है, अब अगला आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अच्छा, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया जाएगा आगे, अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि वेन डायग्राम। ठीक है, उसमें फिलहाल तब तक के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। तो इंटरसेक्शन अगर हमें इन्हीं दोनों का निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका हम एक और चीज लिख सकते हैं, कॉमन एलिमेंट। क्या बोलेंगे, कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी में कॉमन क्या है, 3। ठीक है, तो हम केवल 3 लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी किन्हीं भी 2 सेट्स का या 3 सेट्स का ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि एक भी कोई 2 सेट हो वो डिसजॉइंट हो, मतलब क्या हो कि उनमें एक भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो। ठीक है, तो हम डिसजॉइंट सेट पढ़ेंगे। डिसजॉइंट मतलब अलग। ठीक है, डिसजॉइंट सेट मतलब क्या है, अ सेट in which there is no elements in common, or simply we can say, क्या कह सकते हैं कि उनका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, या उनका जो अगर 2 सेट हैं ए और बी, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर कोई 2 सेट हैं और उनमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम जैसे अगर ए ले लें 1, 2, 3 और बी ले लें ए बी सी, तो आप देख सकते हैं कि ये एक भी एलिमेंट इनमें क्या है, कॉमन नहीं है। क्या है,
कॉमन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और जब कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाई लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर नल आ रहा है या फाई आ रहा है तो हम ऐसे क्या कहेंगे, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज फाई सो ए एंड बी आर नोन एज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे क्या है, ऑपरेशंस हैं एक तरीके से, ठीक है, ऑपरेशंस बिटवीन सेट, जैसे प्लस माइनस ये सब होता है, वैसे ही ये सब ऑपरेटर्स हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है कि अगर टू सेट्स हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ठीक है, तो ए माइनस बी इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ A which not present in B। तो जैसे लिखा हुआ है कि A is equal to 1 2 3 4 5 और B लिखा हुआ है कि 4 5, तो A माइनस बी हम कैसे देंगे, A माइनस बी। तो बी में कौन कौन से प्रेजेंट नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है, तो हम इसी को लिख देंगे 1 2 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। इससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेंगे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट मतलब दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स लिख लीजिए बस, काफी है। क्या है, नंबर मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स आर इक्वल, मतलब क्या है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 और b इज इक्वल टू लिखा है a b c, तो आप देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी तो दोनों की 3 है, लेकिन क्या है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इनको हम बोल देंगे अनइक्वल सेट बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, और अनइक्वल सेट भी बोल सकते हैं, और क्या हम बोल सकते हैं इसको, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है जबकि एलिमेंट सेम नहीं है, तो ऐसे सेट को एक और हम नाम दे सकते हैं, क्या कहेंगे, अगर केवल पहला पॉइंट दिख रहा है आपको तो हम उसको वहीं पे डिक्लेयर कर देंगे, क्या, इक्विवेलेंट सेट। क्या, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, उसको इक्वल नहीं बोलेंगे। इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों, जैसे a इक्वल टू लिखा है 1 2 3 और b क्या है 1 2 3, मतलब क्या है कि एलिमेंट भी दोनों में सेम है, और क्या है, एलिमेंट भी सेम है, और दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है। तो इसको लिखेंगे कि a एंड b आर इक्वल सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस बस इतना का है कि अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो हम उसको, मतलब कार्डिनलिटी अगर सेम है और एलिमेंट सेम नहीं है तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, और अगर कार्डिनलिटी और एलिमेंट दोनों सेम है तो उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है, सिमेट्रिक
डिफरेंस ऑफ अ सेट। कैसे करेंगे? अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे दो कोई सेट है, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ठीक है, तो क्या होगा, बी एनी टू सेट्स, तो ए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे और ए बी इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट कैसे दिया जाएगा, ए डेल्टा बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई ऑपरेटर है, ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंसेस को बोलते हैं, ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी माइनस, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। आपको डिफरेंस ऑफ सेट निकालना बता ही दिया गया है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, और इंटरसेक्शन भी निकालना बता दिया गया, तो कोई भी अगर दो सेट है तो उनका डिफरेंस निकालिए और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो, जैसे कभी भी कोई व्यक्ति जब अपनी परफॉर्मेंस देता है तो कहते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो उसकी परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है, ठीक है, और उसको खुशी होती है परफॉर्मेंस को। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट को कंप्लीट कर दे, ठीक है। जैसे इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे कि अ सेट व्हिच कंप्लीट्स अनदर सेट, ठीक है। A set which completes another set known as complement of a set. या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज ए कॉम्प्लीमेंट सी बना देंगे, या फिर हम ए डैश रख देंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, ए सेट दे रखा है कोई 1 2 3, ठीक है, और यूनिवर्सल, हम किसी चीज को किसको पाना चाहते हैं, जो हमारे सामने आसपास में जो सबसे बड़ा है, हम उसी की पहुंच में होना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम उसी से तो कंपेरिजन करेंगे कि भाई इसमें जितनी कमियां हैं वो हमारे अंदर आ जाए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे यू की बात करें, यूनिवर्सल हमारे पास मान लो 1 2 3 4 5 है, और हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सच बताइए कि यूनिवर्सल सेट तो इसके पास कितना है, 5 एलिमेंट्स हैं, और इसके पास केवल 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको और कितने चाहिए कंप्लीट होने में, 4 और 5 अगर इसको मिल जाए तो ये अपने आप को कंप्लीट समझेगा, क्योंकि इसके सामने जो सबसे बड़ा सेट है वो क्या है, 4 5, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 ही हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 5, ठीक है। या सिंपली हम अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 और माइनस 1 2 3, और इसका मतलब क्या होता है कि सेट यू के एलिमेंट हो जो ए में ना हो, ठीक है, तो ए में कौन नहीं है, 4 5 नहीं है, तो 4 लिख देंगे और 5। अच्छा अब देखिए 4 और 5 को अगर ये पा जाए तो ये यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा ना, हाँ, तो इसकी यही मंशा ही है, ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। और अब क्या हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम में बात करेंगे तो एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इन सबको हम जो है एक डायग्रामेटिक टाइप से इसको हम फॉर्म कर सकते हैं, या डायग्राम बनाया जा सकता है इसका, ठीक है। इसको वेन डायग्राम, वेन सर जॉन वेन ने बताया था, ठीक है ना। थैंक यू।